दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कभी भी आप टीवी या इंटरनेट पर चंद्रमा की सतह के फोटो देखते हो तो वो फोटो आज भी आपको धुंधले से ब्लैक एंड वाइट यानी 1950 के ज़माने के दिखाई देते हैं। इसके विपरीत मंगल ग्रह के फोटो बिल्कुल साफ साफ और रंगीन रूप में उपलब्ध है। इसका क्या कारण है? भले ही इंसान पहली बार चंद्रमा पर कोई 5 दशक पहले गया था, लेकिन उसके बाद भी कई सारे मून मिशंस को अंजाम दिया जा चुका है। भारत सहित अनेकों देशों ने अपने रोवर चंद्रमा पर उतारे हैं। वहीं मंगल पर तो कभी इंसान गया ही नहीं। वहां भेजे गए रोवर आदि की संख्या भी चांद की तुलना में काफ़ी कम है। तो फिर मंगल की तस्वीरें DSLR से और चंद्रमा की तस्वीरें किसी चीनी VGA कैमरे से क्यों खींचे जाते रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैज्ञानिक चाहते ही नहीं कि हम चंद्रमा की सतह को साफ साफ देख पाएं? चांद की धुंधली तस्वीरों के जरिए कुछ महत्वपूर्ण राज धुंधले किए जा रहे हों। दोस्तों, जुलाई 29, 1953 के दिन जॉन ओनिल नामक एक वैज्ञानिक खोजी ने कहा था कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप के जरिए एक बेहद लंबा पुल चंद्रमा पर देखा है। ये पुल धीरे धीरे कई दिनों तक चंद्रमा के अंदर समाता गया और पूरी तरह से गायब हो गया। जॉन ओनिल के इस दावे का समर्थन एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर HP विल्किंस ने भी किया। उनके अनुसार ये पुल अंदाजन कोई 20 किलोमीटर बड़ा रहा होगा। हालांकि वो अपने इस दावे को साबित नहीं कर पाए, क्योंकि उनके अनुसार ये पुल चंद्रमा के अंदर समाकर गायब हो चुका था। 23 नवंबर 1966 को चांद के एक ऑर्बिटर ने चांद की कुछ तस्वीरें ली। उन तस्वीरों पर चांद पर बने 6 लंबे स्मारकों जैसी बनावट दिखाई दे रही थी। ये तस्वीरें उस समय वाशिंगटन पोस्ट और LA टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में भी प्रकाशित की गई थी। सोवियत स्पेस इंजीनियर एलेक्जेंडर एवरमोफ ने इन तस्वीरों की जांच के बाद बताया कि चंद्रमा के स्मारक ठीक मिस्र के 3 ग्रेट पिरामिडों की तरह ही बने हुए हैं। इनकी परछाई भी पूरे 90 डिग्री के कोण से चांद की सतह पर पड़ती है। उनका ये भी कहना था कि ये स्मारक प्राकृतिक रूप से बने हुए तो बिल्कुल ही नहीं लगते और इन्हें बेहद ही एडवांस एलियन सभ्यता ने ही बनाया होगा, क्योंकि इनकी ऊंचाई पृथ्वी पर हम इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी बिल्डिंग से ज़्यादा है। दूसरी ओर नासा ने इन तस्वीरों को कैमरे के लेंस पर पड़ती प्रकाश की गड़बड़ी से बनने वाली परछाई बोल के खारिज कर दिया। लेकिन अपोलो 17 द्वारा दोबारा से इन स्मारकों की तस्वीरों को लिया गया। इन तस्वीरों में भी ये स्मारक हूबहू वैसे ही दिखाई पड़ रहे थे। भला एक ही स्थान पर एक ही एंगल से 2 अलग अलग कैमरों के लेंसों पर पड़ने वाले प्रकाश में गड़बड़ी आकर एक समान तस्वीरें कैसे बन सकती हैं? जब 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा तो उनके पास मौजूद उपकरण उस जमाने की सबसे बेहतरीन तकनीकों से लैस थे। बावजूद इसके 2 मिनट के लिए धरती पर प्रसारित होती उनकी वीडियो और ऑडियो दोनों ही बंद हो गई। 2 मिनट बाद यह प्रसारण फिर से पहले की तरह शुरू हो गया। अगर उपकरण खराब हो गए थे तो उन्हें सिर्फ 2 मिनट में ही ठीक करना संभव नहीं था। जाहिर है प्रसारण जानबूझकर रोका गया था, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग की टीम ने वहां कुछ ऐसा देखा था जिन्हें आमजन को दिखाना उन्हें उचित नहीं लगा। दोस्तों, अगर हम सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गणितीय संबंध को देखें तो हमें काफ़ी हैरान कर देने वाले नतीजे मिलते हैं। ऐसे गणितीय संबंध हम इंसानों को ब्रह्मांड में कहीं और देखने को नहीं मिलते। हमारा चंद्रमा अपने ग्रह के अनुपात के हिसाब से हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। ये अपने ग्रह यानी पृथ्वी के आकार की तुलना में करीब 27% यानी 1/4 आकार का है। हम चंद्रमा और पृथ्वी के आकार में तुलना इस तस्वीर को देखकर कर सकते हैं। अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनेमेड है, जो अपने ग्रह यानी बृहस्पति के आकार के सामने कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। यानी गैनेमेड अपने ग्रह की तुलना में 1% आकार भी नहीं रखता। चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडल लॉक है। इसे अपने ग्रह की परिक्रमा करने और अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में एक जितना ही समय लगता है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का सदैव एक हिस्सा ही दिखाई देता है। चंद्रमा का दूसरा हिस्सा हम कभी नहीं देख पाते, इसीलिए उस हिस्से को हम डार्क साइड कहते हैं। अगर चंद्रमा की डार्क साइड पर कोई एलियन आते हैं तो हम उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि चंद्रमा की डार्क साइड हमेशा अंधकार में ही डूबी रहती है। चांद के डार्क साइड में भी रात और दिन होते हैं। जिस दिन हमारे यहाँ अमावस्या होती है यानी हम चांद को देख नहीं पाते, उस दिन चंद्रमा की डार्क साइड पर पूरी तरह से रोशनी हो रही होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों में चांद की उत्पत्ति को लेकर भी हमेशा से मतभेद रहा है। चांद की उत्पत्ति को लेकर हमेशा नई नई परिकल्पनाएं जन्म लेती रहती हैं। उनमें से 4 सबसे प्रसिद्ध परिकल्पनाओं के बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। फिशन थ्योरी,
इस थ्योरी के अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी के बेहद तेज घूमने की वजह से इसका कुछ पिघला हुआ हिस्सा इससे अलग हो गया। इसी हिस्से से चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन यदि ऐसा होता तो पृथ्वी और चंद्रमा की सतह एक जैसी ही होनी चाहिए थी। वहीं वैज्ञानिक बताते हैं कि चांद की सतह को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसकी सतह 4000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल चुकी है, किंतु पृथ्वी की सतह पर कहीं भी इतने अधिक तापमान झेलने के सबूत नहीं मिलते। कैप्चर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सौरमंडल के निर्माण के समय चांद का निर्माण भी कहीं दूर सौरमंडल में ही हुआ था, लेकिन चंद्रमा किसी तरह से हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में फंस गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। क्योंकि चांद की मिट्टी की विशेषताएं पृथ्वी की मिट्टी से नहीं मिलती, इसलिए हम इस थ्योरी को काफ़ी हद तक सही ठहरा सकते हैं। लेकिन चंद्रमा के पृथ्वी के चारों ओर घूमने की कक्षा बेहद ही ज़्यादा संतुलित है। एक भटकते हुए पिंड की कक्षा का इतना अधिक संतुलित होना नामुमकिन ही है। किसी उपग्रह की इतनी संतुलित कक्षा तभी हो सकती है जब वो उपग्रह अपने ग्रह से ही टूटकर निर्मित हुआ हो। कंडेंसेशन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सौरमंडल के निर्माण के समय पृथ्वी और चांद दोनों एक साथ ही जुड़वां रूप में बने और चंद्रमा छोटा होने के कारण ही पृथ्वी का उपग्रह बनकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। किंतु एक साथ बने ग्रहों का घनत्व और जमीन की परतें भी एक जैसी ही होनी चाहिए। लेकिन जब नासा ने चांद पर अपने एक प्रोब की क्रैश लैंडिंग कराई थी तो चांद किसी घंटी की ही भांति कंपन करने लगा था, मानो वो अंदर से खोखला हो। इजेक्ट रिंग थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार मंगल ग्रह के आकार का एक ग्रह जिसका नाम थिया था, पृथ्वी से टकराकर टुकड़ों में बट गया। उन्हीं टुकड़ों से चांद का निर्माण हुआ। ये थ्योरी ये तो बताती है कि चांद की सतह का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो गया होगा, परंतु ऑक्सीजन आइसोटोप स्टडीज में चंद्रमा और पृथ्वी के बीच बेहद अधिक समानता मिली है, जिससे लगता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के टुकड़ों से ही हुआ होगा। यानी थिया नामक ग्रह के टुकड़ों से चंद्रमा के निर्माण होने की बात बिल्कुल झूठी साबित हो जाती है। कुल मिलाकर कोई भी वैज्ञानिक थ्योरी चांद की उत्पत्ति के बारे में पूरी तरह से नहीं बता पाती। सबसे बड़ी समस्या तो चांद के घनत्व को लेकर है। अगर चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से हुआ है तो पृथ्वी और चांद का घनत्व एक जैसा ही होना चाहिए, किंतु आकार के मामले में चंद्रमा जहां पृथ्वी से सिर्फ 4 गुना ही कम है, वहीं वजन के मुकाबले में ये पृथ्वी से 81 गुना ज़्यादा हल्का है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से 6 गुना कम है। अगर चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी से ही हुआ है तो ऐसी असमानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1970 में माइकल वेशन और अलेक्जेंडर शर्बकोव नाम के 2 वैज्ञानिक जो सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस में काम करते थे, उन्होंने चंद्रमा के निर्माण के बारे में एक अलग ही थ्योरी दे डाली, जिसे दुनिया भर के अखबारों में प्रकाशित किया गया। उनकी थ्योरी के अनुसार चंद्रमा प्राकृतिक पिंड है ही नहीं, बल्कि एक स्पेसशिप है जिसे एलियंस द्वारा निर्मित किया गया है। इन वैज्ञानिकों ने दावा किया कि चंद्रमा के अंदर पाए जाने वाली खड्डे-नुमा संरचनाएं यानी क्रेटर्स भीतर से खाली हैं। इन्हीं क्रेटर्स में एलियंस रहते हैं। दोस्तों, चंद्रमा के क्रेटर्स के बारे में कहा जाता है कि ये क्रेटर्स उल्का या एस्टेरॉयड की टक्कर से ही बने हैं, किंतु वास्तव में चंद्रमा पर पाए जाने वाले ज़्यादातर क्रेटर्स की गहराई एक समान ही है। भला ये कैसे हो सकता है कि चंद्रमा से टकराने वाले सभी एस्टेरॉयड एक समान ही बड़े और भारी हों? वहीं चांद की बाहरी सतह भी बेहद ही कठोर है, मानो इसकी सतह में बेहद ही अधिक धातुएं मिली हुई हो। जब अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने चांद की सतह पर झंडा गाड़ने की कोशिश की तो वो बहुत ही मुश्किल से सिर्फ कुछ इंच तक ही चंद्रमा की सतह को खोज पाए थे। वैज्ञानिकों को चांद पर माइका और टाइटेनियम जैसी धातुएं भी मिली हैं, जबकि ऐसी धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलती ही नहीं। ऐसी धातुएं हम इंसानों के द्वारा कई धातुओं या तत्वों के मिश्रण द्वारा बनाई जाती है। जब नासा का लूनर मॉड्यूल 16 चांद की सतह से वापस आने के लिए उड़ा तो उससे अलग हुआ स्टेज मॉड्यूल सिर्फ 40 मील की ऊंचाई से ही चांद पर वापस गिरा, लेकिन उस मॉड्यूल की टक्कर से चंद्रमा किसी घंटे के समान कंपन करने लगा। कंपन की लहरें चांद की सतह में 30 से 40 किलोमीटर की गहराई तक जाकर खत्म हो रही थी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि चंद्रमा अंदर से खोखला हो सकता है। सोवियत रूस के वैज्ञानिकों ने भी चांद की सतह को अधिक से अधिक 40 किलोमीटर ही मोटा बताया है। तो क्या चंद्रमा के अंदर से खोखला होने के कारण ही इसका वजन पृथ्वी से 81 गुना कम है? और यदि चंद्रमा अंदर से खोखला है तो उस खोखले हिस्से में क्या है? कोई एलियन सभ्यता या कुछ और? शायद इस सवाल का जवाब हमें आने वाले भविष्य में मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।